आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.3 का कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी भी देखेंगे। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो एक चीज बता देते हैं, कल जो है एक्सरसाइज हम 7.2 का कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे और कुछ छूटा हुआ था। जैसे एग्जाम्पल छूटा हुआ है 6, 7 शायद कुछ बताए थे, उसमें से जो भी है 6, 7, 8, 9 और 10 ये टोटल होमवर्क है, ये टोटल बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें से हम एक दो शायद 8 और 6 ऐसे कुछ एक दो बताए हैं, बाकी जो है वो बहुत आसान है। इसका होमवर्क रहा, इसको बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से भी एग्जाम में पूछ लेता है। हम लोग आज चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति के 7.3 का थ्योरी कुछ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें त्रिभुज, ठीक ना। त्रिभुज देखेंगे, देखिए त्रिभुज बनता कैसे है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। त्रिभुज मान लेते हैं यहां से कुछ ये है, उसके बाद कुछ इस तरह दिया हुआ है जिसको और कुछ बिंदु इस तरह दिया हुआ है, ये इसका एक्स एक्सिस से मान लेते हैं मान है, और कुछ इस तरह, यानी कहने का मतलब होता है मेरे पास कुछ बिंदु है, ठीक ना। जैसे ये 0 बोलते हैं इसको, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक ना। अब पहला मेरा ए बिंदु है, मान लेते हैं वो है 2, 3 है, तो 2, 3 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ आया मेरा 2, 3, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक ना। 2 और 3 ये आया। उसके बाद बी बिंदु है, ठीक ना। बी बिंदु है जो 3 और 5 है, तो बोलो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 3 और 5 का लगभग ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक ना। उसी तरह एक सी बिंदु है जिसका कुछ ना कुछ बिंदु है, सी भी कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक ना। अब इसका अगर बोले, ये किताब में भी है तुम्हारा, तो अब इसका एक तरह से क्या बनेगा, जब इस हम तीनों शीर्ष को मिला देंगे एक साथ, इस तीनों शीर्ष को हम मिला देंगे यहां से, और ये थोड़ा सा ये, ठीक ना, क्या होता है बोलिए, ये एक त्रिभुज है कि नहीं, ठीक ना। ये एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष कितना है, 3, ये ए है, ये बी हो जाएगा और ये शीर्ष होगा, ये सी होगा, ठीक ना। इस तीनों बिंदु का जो है निर्देशांक दिया हुआ होगा, ठीक ना, यानी भुज और कोटि का मान दिया होगा। इससे कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना। तो ये कैसे निकलेगा, इसी के ऊपर आज बताएंगे आखिर ये कैसे निकलता है। 3 बिंदु है ए बी सी, इसी से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो बनता है ये एक्स एक्सिस से अभी तुरंत बताएगी, मान लेते हैं 2 है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना है, 3 है। एक्स का मान तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो ये ना होगा, और वाई का मान मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। इस तरह से जब त्रिभुज बनाएंगे तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का क्षेत्रफल जब निकलेगा, इस तरह का त्रिभुज हो, उसका जब क्षेत्रफल निकालना हो, उसके लिए सूत्र जो है वो एक ये हो गया त्रिभुज। कभी कभी समचतुर्भुज का भी देता है, ठीक ना, समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने का कभी कभी देता है। ये त्रिभुज था तो इसका मतलब इसका 3 शीर्ष होगा, ठीक ना। त्रिभुज का 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण भी होता है। समचतुर्भुज का क्या होता है, ठीक ना, समचतुर्भुज का क्या होता है बोलो, समचतुर्भुज का 4 शीर्ष होगा, यानी जिसकी 4 भुजा हो 4 शीर्ष होगा इसका, ठीक ना। तो इस तरह का भी जो है इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए देता है। इसका कैसे हम निकालेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं पे आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का देखेंगे क्षेत्रफल। जैसे ये है, ये चले आते हैं अब इस पे, मान लेते हैं ये है, ये ए है, ये शीर्ष ए, ये बी और ये सी। इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ और क्या होगा बोलो, हो जाएगा x1 इंटू y2
x1 गुना, या यहाँ गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं या नहीं भी गुना का चिन्ह देंगे फिर भी ये गुना ही होगा आपस में, ठीक ना। x1 y2 प्लस बीच में देंगे x2 y3 प्लस, अब देखिए यहाँ भी रटना नहीं है, खाली समझना है। हम कहाँ से शुरू किए, x1 यानी ये x1 के साथ क्या देंगे, y2 देंगे, समझ में, x1 के साथ y2 देंगे। x2 पे जब आएंगे तो x2 अगर लेंगे तो यहाँ y3 देंगे, समझ में, y3 देंगे। और जब x3 लेंगे, ये x3 लेंगे तो आगे कहाँ बढ़ेंगे, y1 पे, यानी इस तरह से चलना है, समझ में, इस तरह से चलना है। हम x1 लिए तो यहाँ x1 के साथ x1 गुना y2, फिर जब x2 लेंगे तो x2 के साथ y3, जब x3 लेंगे तो इसके साथ y1 हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं। अब देखो ये x3 हुआ, अब यहाँ अब जो है यहाँ क्या लेंगे, बोलो, अब ले लेंगे यहाँ फिर माइनस नहीं प्लस x1 या x3 हुआ, यहाँ x3 अब क्या होगा, x1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ लेंगे चलिए आगे हो गया, ये x1 के साथ y2 हो गया, x2 के साथ y3 हो गया, अब x3 के साथ y1 हो गया, समझ में। अब फिर इसका ब्रैकेट दे देंगे, और अब होगा फिर से, अब आगे होगा y1 x2, यानी y1 से शुरू करेंगे, y1 x2, यहाँ हुआ था x1, ठीक, x1 के साथ y2, x2 के साथ y3 और x3 के साथ y1। अब यहाँ y1 लेंगे, ठीक ना, y1 के साथ x2, ठीक, प्लस y2 के साथ, बोलो क्या होगा, y2 के साथ x3 प्लस y3 के साथ, बोलो y3 के साथ क्या होगा, x1 होगा, समझ में आया। यही हुआ तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जो बहुत हम जब जाते हैं तब, अरे वो हल्का फुल्का रहते हैं तो उतना दिमाग लगाएगा तो कल वाला हाल। चलो ये सूत्र हुआ, इसको याद नहीं रखना है, फिर से बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, करना क्या याद, ये देखो x1 से शुरू करना है, x1 के साथ क्या चीज गुना करना है, y1, जब x2 पहुंचेंगे तो y3 से गुना करेंगे, जब x3 पहुंचेंगे तो y1 से गुना करना है। ये हम पहले x1 ले लिए, x1 x2 x3, समझ में। अब हम y1 लेंगे, y1 के गुना के साथ x2 का गुना करेंगे, ठीक ना, और y2 के साथ x3 का गुना करेंगे, और y3 के साथ x1 का गुना करेंगे, समझ में। ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज का सूत्र। ये इस तरह इस पे जो है आधारित क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये त्रिभुज का हुआ। अगला हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक और है, चलो आगे देखो, कहता है यदि दूसरा है, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। समझ में, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है अगर त्रिभुज का कोई भी तीन बिंदु दिया और तीनों संरेख हो और उसके बाद बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही वाला सूत्र, ठीक ना, हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, समझ में। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा, समझ में। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये यानी शून्य बराबर, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, जो मन हो वो लिखो। या तो ये अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, उस स्थिति में यही सूत्र रहेगा, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य हो जाएगा। समझ में? ये हो गया संरेख की स्थिति में। अगला चतुर्भुज की स्थिति में बताएंगे, लिखिए। अगला टॉपिक है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर कहे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है, जिसका चार भुजा सम यानी जिसका चार भुजा हो, समचतुर्भुज इस तरह का, यानी सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चार, जिसका चार बराबर भुजा। हालांकि इसका ये भी समचतुर्भुज हम इसको बोल सकते हैं, ये चारों, या फिर हम वर्ग भी बोल सकते हैं। वर्ग को हम अगर ये नहीं, इसको इसका चारों भुजा बराबर नहीं होता, ठीक ना, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समझ में? तो अगर समचतुर्भुज का बात बोले कि समचतुर्भुज मतलब वर्ग भी हो जाएगा उसमें समचतुर्भुज में, तो हम वर्ग भी बना सकते हैं, या जिसका चार भुजा हो हम उसको किसी को भी चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज हम वर्ग को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये समचतुर्भुज, बी क्या हो जाएगा बोलो, x2 y2, ये सी हो जाएगा x3 y3, यही ना, इसको हम बोल सकते हैं समचतुर्भुज। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे बोलो, लिखेंगे चतुर्भुज या समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज है वो भी आयत भी हो सकता है, इसमें वर्ग भी हो सकता है। देखो ये क्या है, इसका ए बी सी और डी, ए भी यही हो जाएगा x1 y1 x2 और y2 x3 और y3 x4 और y4, जो बोलो इसका वर्ग और आयत यानी जिसका चार भुजा हो वो टोटल क्या आ जाएगा, चतुर्भुज में है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना, बोलो क्या होगा, हाफ गुना। अब इसी तरह जैसे अभी हम लोग त्रिभुज का शुरू किए थे उसी तरह शुरू करेंगे। मान लेते x1 से शुरू करेंगे, x1 गुना क्या होगा बोलो, y2, ठीक है, उसमें भी यही नहीं लिए थे, x1 गुना y2 लिए थे। अब x1 गुना y2 हुआ तो फिर आगे क्या होगा बोलो, x2, ठीक है, x2 गुना y3 प्लस x1 यहाँ x2, तो अगला क्या x3, यहाँ y2 y3 y2, ये y2 ये y3, ये क्या हो जाएगा बोलो y4, और कुछ बचा बोलो x3 y4 हो गया। उसके बाद और भी कुछ बचा बोलो, x3 हो गया, अब x4 बचा, x4 गुना क्या होगा बोलो, x4 y1, ठीक ना, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब x गुना y हो गया, अब y गुना x लेंगे, यानी यहां हो जाएगा मेरा y1, ठीक ना, y1 तो x2 प्लस और y2 के साथ x3 प्लस y3 के साथ y1 y2 y3 के साथ क्या होगा बोलो, y3 के साथ x4 प्लस y4, तो फिर x1, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कोई भी चतुर्भुज यानी जिसका चार भुजा हो, ठीक है, चार शीर्ष हो, टोटल उसका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा कोई भी चतुर्भुज में, तो हम लोग यही उसमें लागू करेंगे, यही सूत्र। ये वर्ग है, ये आयत है, इसमें भी चार भुजा चार कोण होता है, चार शीर्ष होता है। ये आयत है, आयत में भी चार भुजा और चार शीर्ष होता है, समझ में? तो हम लोग इसी तरह उस पर यही फॉर्मूला लागू करेंगे।
इसमें इतना सा ही थ्योरी है फिलहाल, बाकी अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पहले स्टार्ट। चलिए हम लोग इस पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, यानी जिसका शीर्ष ये दिया हुआ है, शीर्ष ए है 2 3, बी है -1 0 और सी है 2 और -4। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। अभी तुरंत हम बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तुरंत 3 सूत्र इसमें बताए जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है और इसमें सवाल आता है एग्जाम में, तो याद रखना। अब बोलो ये क्या हो जाएगा, ये होगा x1 होगा और ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 होगा और ये y2 होगा और ये x3 होगा और ये y3 होगा कि अभी तुरंत लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कोई जरूरी नहीं है अगर याद नहीं, हम क्या बताए थे बोलो। सबसे पहले शुरू किससे करना, x1 से। x1 से शुरू करेंगे तो उसके साथ क्या होगा बोलो, y2 होगा, ठीक ना। x1 गुना y2 फॉर्मूला लिखना है। अगर x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा। x2 तो यहाँ किसके साथ, y3 के साथ, प्लस x2 हो गया। अब x3 किसके साथ, y1 आ जाएगा, यानी जहां से लिए थे हम फिर वहीं पे चलना है। y1 ये हो गया। अब माइनस में x1 से शुरू किए थे, इस बार क्या चीज से शुरू होगा बोलो, y1 से शुरू होगा कि नहीं। y1 तो फिर यहाँ y1 तो यहाँ x2 है ना, x2 प्लस x2 नहीं y2 तो यहाँ x3, y2 गुना x3 प्लस y3 के साथ y3 आएगा तो यहाँ x1। यही ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, बस इसमें बैठा देना है। मेरा यहाँ x1 क्या है, 2 है, 1/2 x1 2 है, लिखो 2 गुना y2 कितना है 0 है, प्लस x2 कितना है -1 रहने दो, -1 गुना y3 कितना है -4 प्लस x3 कितना है -4 x3 अच्छा हाँ 2 है और x3 2 है, x3 हो गया तो y1, ठीक है। y1 कितना है 3 है और ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस y1 है 3, x2 कितना है -1 प्लस है, प्लस देंगे y2 कितना है 0 गुना x3 कितना है 2 प्लस है, प्लस देंगे y3 कितना है -4 गुना x1 कितना है बोलो 2, इसको भी घेर देंगे। सरल करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये सब। 2 गुना 0 को कोई भी चीज से गुना करो, बड़का हीरो को भी ये 0 बना देता है, ठीक ना, यानी 0 प्लस। अब देखो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 4 गुना 1 यानी 4 प्लस 2 तिया 6 माइनस 3 गुना -1 क्या होगा -3, 0 गुना 2 0 माइनस गुना प्लस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है चिन्ह है कि नहीं, ये प्लस और ये माइनस 4 दूनी, ठीक 1/2 हाँ तीन के आगे हाँ यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस नहीं होगा, एक के साथ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा नहीं होगा,
3 गुना माइनस 1 तो -3 नहीं होगा। 1 गुना 3 3, माइनस गुना यहाँ नहीं कुछ तो प्लस गुना माइनस तो माइनस नहीं होगा। चलो 6 और 4 10 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस 8 3 11 माइनस 11 1/2 10 ये माइनस प्लस 11 1/2 11 और 10 कितना हो जाएगा बोलो 21 हो जाएगा। यानी 21/2। अगर नहीं है कुछ तो मात्रक हो इसमें दे दो सीधा सीधी। अगर मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो क्या देना है बोलो मात्रक दे दो। मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 मात्रक स्क्वायर होगा। ठीक ना, मात्रक नहीं मात्रक स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या होता है बोलो 2 डायमेंशन होता है। समझ में? यानी 2 डायमेंशन का मतलब उसमें एक तो लंबाई होता है, समझ में, उसका होगा कुछ ना तो मान नहीं कुछ तो मीटर होगा, और एक चौड़ाई होता है। समझ में? तो ये जो चौड़ाई होता है इसका भी कुछ ना कुछ मीटर होगा। अगर मीटर में तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा। और जब दोनों को गुना करेंगे तो मीटर गुना मीटर तो क्या हो जाएगा बोलो मीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ मात्रक कुछ तो मात्रक गुना मात्रक मात्रक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे, यही है आंसर। चलिए अगला हम लोग 2 नंबर पे चलते हैं। जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो 2 नंबर में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। सिर्फ मान रखना है, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ x1 है, x1 की जगह पे -5 है तो -5 लिखेंगे। y2 है, y2 कितना है यहाँ -5 है, y2 भी तो -5 प्लस x2 का मान यहाँ 3 है, 3 रखेंगे। y3 का मान यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे प्लस x3 का मान यहाँ 3 है गुना y1 का मान यहाँ -1 है। ठीक ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस y1 कितना है -1 है यहाँ -1 गुना x2 कितना है 3 है प्लस y2 कितना है -5 है। x3 कितना है तो 5 है प्लस y3 यहाँ 2 है 2 लिखेंगे। x1 -5 है ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस 5×25 प्लस 3 दूनी 6 ये प्लस और ये माइनस 3 गुना 1 1 3 माइनस है या माइनस देंगे 1 गुना प्लस यहाँ माइनस है ये प्लस है माइनस 3 गुना 1 3 ये प्लस और ये -5 माइनस और प्लस माइनस 5 दूनी 10 1/2। अब देखो ये दोनों प्लस है जोड़ देंगे 25 तो 31 -3 ये माइनस है ये -3 -5 8 और -10 18 1/2। 31 में 3 घटा देंगे कितना होगा 28 होगा। यहाँ माइनस है रहने दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18 1/2। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16 100 हाथ में 1 1 1 2 और 2 4 कटेगा तो कटा दो कट जाएगा 2 दूनी 4 2 6 यानी 23 मात्रक। तुरंत बताए क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देंगे। इसके पहले हम बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल यही निकल गया। नहीं मिला 5 गुना 5 -25 आप 5 लिख दिए। अच्छा यहाँ 5 गुना 5 -25 हो जाएगा ना। नहीं कहाँ यहाँ अच्छा यहाँ माइनस है 25 होगा। हम क्या लिखे हैं -5 25 तो यहाँ प्लस माइनस तो होगा ही। ये 25 माइनस हुआ ठीक ना, और ये माइनस और ये प्लस माइनस होगा
-10 ठीक तो है, -3 और 5 25 माइनस और ये प्लस -5 और 5 दूनी 10 माइनस ठीक तो है, -15 3 18 और 25 31 31 में 3 घट गया 28 माइनस माइनस प्लस 8 और 8 16 के 4 हाथ में 1 1 1 2 और 2 4 46 27 नहीं है इसका आंसर। नहीं 32 मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ देखिए x3 है, x3 के जगह 5 है, हम यहाँ 3 दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 5 होगा, यह 5 गुना माइनस गुना प्लस माइनस और यहाँ 5 गुना 1 5 हो जाएगा ठीक ना। ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले तो 20 में 25 में 20 से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा ठीक ना। अब 20 में 3 घट गया तो यहाँ 17 हो जाएगा ठीक ना। अब जो है जुट जाएगा, कितना होगा 8 7 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 35 हो रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, और कहीं गलत किया है क्या। देखिए एक मिसप्रिंट यहाँ किए हैं, -25 हुआ, 5 25 को यहाँ सिर्फ 5 लिखे हैं, यहाँ 2 लिखना भूल गए, 25 हो जाएगा, अब हो जाएगा -3 और -25 28 माइनस और 10 38 हो जाएगा यहाँ ठीक ना, यहाँ 38 हो जाएगा। 8 7 15 5 हाथ में 1 1 3 4 4 और 1 5 फिर भी तो नहीं हुआ अभी। देखो यहाँ 25 और 6 है, ये 6 में 5 घटा देंगे तो कितना होगा 1 होगा, या ऐसे भी इसमें भी घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा, और 6 हम जोड़वे नहीं किए, यहाँ 6 भी तो जुटेगा ना, तो यहाँ 26 हो जाएगा ठीक ना। 26 में 3 जब घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा ठीक ना। अब जोड़ेंगे 8 3 11 के 8 और 3 11 के, एक हाथ में 1 1 और 3 4 4 और 2 6 8 3 11 के हाथ में 1 1 और 8 3 11 के हाथ में 1 नहीं 6, यहाँ जोड़ेंगे 26 होगा 26 और यहाँ -5 है, 26 ही हो जाएगा। इसमें तो घटाइए थे 20 हुआ, 20 और 6 26 होगा, यहाँ 26 जुटेगा, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 1 3 4 4 और 2 6 64। अब हो जाएगा 32 मात्रा। ये सब थोड़ा सा मिस्टेक होता है, कहीं 2 की जगह 4, कहीं 18 की जगह 8। चलिए यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा का एक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। अभी इसके ऊपर भी एक आपको सूत्र लिखाया है, जबकि तीनों बिंदु संरेख हो। संरेख का मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो। इसके लिए सूत्र लिखाया है, सबसे पहले ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो, x1 हो जाएगा ठीक ना, x1 बराबर 7, यही लिखते हैं, x1 बराबर हो जाएगा इसमें 7 और x2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 5 और x3 बराबर क्या हो जाएगा 3। उसी तरह y1 बराबर क्या होगा -2, y2 बराबर क्या होगा बोलो 1 होगा, और y3 बराबर क्या होगा बोलो k होगा, यही ना। अब संरेख की स्थिति में हम क्या बताए थे सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी सूत्र वही होगा जो लिखाए हैं त्रिभुज का, हाफ गुना x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, यही ना, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, यही ना होगा।
तो है, ठीक है, ठीक है ना, ये होगा। अब देखो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल पूरा जीरो हो जाएगा। संरेख की स्थिति में क्या होता है, क्षेत्रफल जीरो हो जाता है। लिखेंगे क्षेत्रफल, देखो यहां भी दे सकते हैं इतना बराबर ये, या फिर हम लोग अंत में भी जीरो दे सकते हैं, समझ में। हम लोग जो हो अच्छा वो करो, या तो यहां अगर करेंगे तो अब यहां मान बैठाओ। x1 क्या है बोलो, x1 यहां देखो 7 है, गुना y2 क्या है 1 है, प्लस x2 क्या है बोलो 5 है, y3 क्या है बोलो y3 k है, प्लस x3 क्या है बोलो x3 3 है, एक ना मान खाली गलत में बैठे। y1 क्या है y1 -2 है, ये हो गया माइनस y1 है -2 गुना x2 क्या है 5 है, प्लस y2 1 है गुना x3 कितना है 3 है, प्लस y3 का है k है गुना x1 कितना है बोलो x1 7 है, यही होगा। चलो अब यहां कर दो बराबर जीरो, यानी जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, क्योंकि संरेख है, एक ही रेखा पे है, लंबाई होगा तो चौड़ाई नहीं, चौड़ाई होगा तो लंबाई नहीं, तो फिर क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इस स्थिति में यही होगा। आगे सॉल्व करो, 7 गुना 1 7 प्लस 5 गुना के 5 के माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 10, 3 गुना 1 प्लस 3 प्लस 7 के, एक बटे 2। देखो ये 7 है ये 6 है, माइनस है यहाँ प्लस है, घट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 प्लस 5 के, यही ना, माइनस 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 7 के बराबर 0, 1 बटे 2, 1 प्लस 5 के, ये माइनस प्लस 7 और ये प्लस ये माइनस माइनस 7 के बराबर 0, ठीक। 1 बटे 2 और कुछ होगा 7 और 1 8, यानी 5, अब 8 5 के माइनस प्लस 5 के और माइनस 7 के क्या हो जाएगा बोलो, 5 में जब 7 अब 7 में 5 घटा देंगे तो 2 होगा, बड़ा है 7 के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा बराबर 0। इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, ब्रैकेट खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे 2 माइनस 2 के बटे 2 बराबर 0, यही ना होगा। ये दो खत्म, 2 चौक 8, यानी 4 माइनस के बराबर 0, के बराबर इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस खत्म, के बराबर है, यही होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ में आया। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। अभी जो 1 नंबर पे बताए थे, 1 नंबर पे आधारित देखो एग्जाम्पल में कुछ सवाल है। 1 नंबर जो हम बताए इसी का 1 नंबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला देखो एग्जाम्पल नंबर 11, ये होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर पे 11, पेज नंबर है 186। देखो इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 11 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था, इसका शीर्ष दिया हुआ है। 12 एग्जाम्पल नंबर और
13 एग्जाम्पल नंबर, और 14 जस्ट इस तरह का जो 2 नंबर अभी बताया इसी तरह जस्ट 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14। इसको या तो बता देंगे या फिर बना लेना है। इतना सा होमवर्क रहा, 11, 12 और 13। अभी 14 भी या तो होमवर्क देंगे या अभी बता देंगे, लेकिन वो 3 ठो बना के लाना है कल घर से। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर पे भी सेम क्वेश्चन है, इसी 2 का ही 2 है ये। इसमें x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 8 और x2 हो जाएगा k और x3 हो जाएगा 2, ये ठीक है। ये x हो गया, ये y1 y1 1 हो जाएगा, y2 -4 हो जाएगा और y3 -5 होगा, ठीक ना। अब इसमें खाली बैठा देना है 1/2, देखना बैठाने में गलत हो तो बोलना, क्योंकि ये x1 का मान 8 है, 8 रखेंगे, गुना y2 का मान -4 प्लस x2 का मान के y3 का मान -5, ठीक, प्लस x3 का मान 2 गुना y1 का मान 1, ठीक है, माइनस y1 का मान 1 गुना x2 का मान k प्लस y2 का मान -4 गुना x3 का मान 2 प्लस y3 का मान -5 गुना x1 का मान 8 बराबर 0 होगा, क्योंकि संरेख है 0 होगा। 1/2 8 चौक -32 प्लस ये माइनस और ये माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस ये प्लस, -5 के प्लस 2, ये माइनस है के ये प्लस और माइनस 4 दूनी 8, ये माइनस और ये प्लस, -8 पंजे 40, एक बटे 2। देखो ये -32 और प्लस 2, जो ये माइनस और ये प्लस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 -5 के माइनस ये -40 और -8 क्या हो जाएगा बोलो, के -48, एक बटे 2 -30 -5 के, ये माइनस खत्म करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 48, 1/2 -30, देखो -30 और प्लस 48 कितना होगा बोलो, घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, कितना होगा 18 हो जाएगा, -5 के -6 के बराबर 0। 1/2 ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, गुना 18 माइनस है तो माइनस देंगे, 6 के बटे 2 बराबर 0, 2 नमा 18 9 और 2 तिया 6 3, 9 -3 के बराबर 0, -3 के बराबर, इसको प्लस है तो उधर ले जाएंगे, -9 3 तिया 9, माइनस माइनस खत्म, के बराबर 3 है। इसी पे आधारित 2 नंबर पे आधारित है एग्जाम्पल नंबर 5
एग्जाम्पल नंबर 14 इसको बना लेना है वर्ग। आज हम लोग यही रखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन रेस्ट है वो हम लोग कल देखेंगे। आज आप लोगों का यहीं तक। आप लोग इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करिए ताकि थोड़ा अच्छा से समझ में आवे। और इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में। तो बस और इसके ज़्यादा क्या बोलना, बस थैंक्स। और आप लोग संस्कार ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और थोड़ा शेयर वेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। बस अपना ख्याल रखिए।